9th CBSE चैप्टर 10 का सर्कल, चैप्टर 10 सर्कल है। नाउ सी सम बेसिक ऑफ द सर्कल। ये तो सबको पता है कि सेंटर ओ ए रेडियस हो गया, सेंटर से लाइन पास हो रही हो, डायमीटर हो गया, एक्स डायमीटर हो गया, पी क्यू इज अ कॉर्ड, इवन डायमीटर इज अ कॉर्ड एंड डायमीटर इज अ लार्जेस्ट कॉर्ड क्योंकि वो सेंटर से पास होता है। उसके बाद जितने भी कॉर्ड ड्रॉ करेंगे सब छोटे होता जाएगा। जितने भी कॉर्ड ड्रॉ करेंगे डायमीटर के बाद जितने भी कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे वो सब छोटा होता जाएगा। तो डायमीटर इज अ लार्जेस्ट कॉर्ड। ओके, अभी जो हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले ये चैप्टर में वो मोस्टली क्या है, दैट इज अ माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। आर्क क्या होता है? सर्कम्फ्रेंस के ऊपर हम लोग कोई भी दो पॉइंट लेंगे, दैट इज कॉल्ड आर्क। ओके, तो ए बी इज आर्क एंड ए सी बी इज ऑल्सो आर्क। जो आर्क सेमी सर्कल से छोटा है, वो माइनर आर्क। जो आर्क सेमी सर्कल से बड़ा है, दैट इज अ मेजर आर्क। तो माइनर आर्क क्या हो गया? ए बी हो गया, और मेजर आर्क क्या हो गया? ए सी बी हो गया। जिस क्लियर? तो माइनर आर्क इज ए बी एंड मेजर आर्क इज ए सी बी। इसके बाद होता है सेगमेंट। सेगमेंट कुछ नहीं है, अगर हम लोग सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड के नीचे का हिस्सा और कॉर्ड के ऊपर का हिस्सा दोनों सेगमेंट कहलाता है। तो कॉर्ड के नीचे का हिस्सा अगर लेस देन सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल से छोटा है, तो वो माइनर सेगमेंट, और कॉर्ड के ऊपर का हिस्सा सेमी सर्कल से बड़ा है तो दैट इज बोला मेजर सेगमेंट। ओके, तो सेगमेंट ए एक्स बी, सेगमेंट माइनर सेगमेंट इज ए एक्स बी एंड मेजर सेगमेंट इज ए सी बी। इट इज क्लियर? देन वी हैव अ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जैसे हम लोग सेक्टर कम्स फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल से दो रेडियस ज्वाइन करेंगे, उसका बीच का हिस्सा क्या होता है? सेक्टर होता है। तो ये वाला माइनर सेक्टर हो गया और पीछे वाला मेजर सेक्टर हो गया। तो सेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है? सेंटर से। तो सेक्टर का नाम कैसे रखने का? माइनर सेक्टर का नाम कैसे रखेंगे? ओ, जहाँ से चालू होता है सेंटर, डैश, कहाँ से कहाँ तक? ए ई बी तक। फिर मेजर सेक्टर का नाम कैसे लगेंगे? ओ, कहाँ से चालू हुआ वो? ए सी बी, दैट इज अ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर इज ओ डैश ए सी बी। समझ में आ गया? माइनर सेक्टर जो 180 से छोटा है, सेमी सर्कल छोटा है, मेजर सेक्टर जो सेमी सर्कल से बड़ा है। और सेक्टर कहाँ से आता है? सेंटर से आता है। तो कहाँ से कहाँ तक रहता है सेक्टर? वो सेंटर से आता है। तो सेंटर डैश ए ई बी माइनर सेक्टर हो गया, और मेजर सेक्टर सेंटर डैश ए सी बी, पीछे वाला, दैट इज अ मेजर सेक्टर हो गया। 9th CBSE का चैप्टर 10 सर्कल। एक्सरसाइज 10.1 इज अ होमवर्क फॉर यू बिकॉज इट इज ऑल ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक एंड ट्रू एंड फॉल्स है। तो मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज 10.2 से स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें प्रूव है। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, दो सर्कल के कॉर्ड्स इक्वल है और दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है, सबटेंड इक्वल एंगल एट दियर सेंटर। क्या प्रूव करने का है? कि वो दो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स दोनों सर्कल के सेंटर में इक्वल एंगल सस्टेन करते हैं, यानी दोनों सर्कल का सेंटर का एंगल इक्वल बताने का। अभी गिवन में क्या आएगा? टू कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विद इक्वल रेडियस, दोनों के रेडियस इक्वल है, एंड इक्वल कॉर्ड्स, दोनों के कॉर्ड्स इक्वल है, ये गिवन में आएगा। ओके, क्या प्रूव करना है? एंगल्स सबटेंड बाय कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल। कॉर्ड से जो एंगल सेंटर में आते हैं वो एंगल्स को इक्वल बताने का, वो टू प्रूव करने का। ओके, और सीधा डायग्राम प्रूफ में दो सर्कल ड्रॉ करो। एक को मैंने सेंटर ओ लिया है और कॉर्ड ए बी लिया है, एक को मैंने सेंटर पी लिया है, कॉर्ड क्यू आर लिया है। ओ ए ओ बी को ज्वाइन करो, रेडिया है, पी क्यू पी आर को ज्वाइन करो, रेडिया है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, what we know, OA is equal to OB is equal to QP is equal to PR, इन चारों इक्वल है। इसको पॉइंट नंबर 1 दे दिया है। रीजन क्या है? रेडिया होगा कॉन्ग्रेंट सर्कल, सर्कल कॉन्ग्रेंट है तो दोनों के रेडियस इक्वल है। ओके, तो यहाँ से क्या लेंगे? OA इज इक्वल टू PQ लेंगे, OB इज इक्वल टू PR लेंगे। OA इज इक्वल टू PQ एंड OB इज इक्वल टू PR फ्रॉम 1, चारों इक्वल है ना, रेडिया होगा कॉन्ग्रेंट सर्कल से। फिर क्या करेंगे? AB इज इक्वल टू QR, ए बी इज अ कॉर्ड, क्यू आर इज अ कॉर्ड, वो दोनों इक्वल दिया ना, कॉन्ग्रेंट दिया है ना। ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स गिवन है। तो ट्रायंगल्स किससे कॉन्ग्रेंट हो गया? ट्रायंगल इज कॉन्ग्रेंट बाय साइड से हो गया। तो क्या प्रूव करना है? यू वांट टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज गुड एंगल क्यू पी आर, जो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स है उनसे जो एंगल सेंटर में सब्सटेन होते हैं वो इक्वल है।
Therefore, angle AOB is equal to angle QPR, congruent parts of a congruent triangle. Okay, exercise 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्स है. फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्स है. कन्वर्स यानी उल्टा है. उधर कॉर्ड्स इक्वल दिया था, सेंटर के एंगल हम लोग को प्रूव करना था इक्वल. यहाँ सेंटर के एंगल इक्वल दिए, हमको कॉर्ड्स प्रूव करना इक्वल. तो प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, दो सर्कल कॉन्ग्रेंट दे दिया हुआ है, कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेन इक्वल एंगल या इक्वल एंगल दे दिया एट देयर सेंट्रल एंगल इक्वल दे दिया. तो क्या प्रूव करने का है? देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो कॉर्ड्स को इक्वल बताने का है. तो फर्स्ट क्वेश्चन का उल्टा है, कन्वर्स है. तो गिवन में क्या आएगा? कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विद देयर सेंटर एंगल इक्वल. सर्कल्स कॉन्ग्रेंट है और उनके सेंट्रल एंगल क्या है? इक्वल है. क्या प्रूव करना है? कॉर्ड्स फॉर्म बाय सेंटर एंगल, जो सेंटर एंगल से कॉर्ड्स बनते हैं वो कॉर्ड्स इक्वल है, ये प्रूव करने का. ओके, सेम डायग्राम रहेगा ऑलमोस्ट. या सेंटर O है या सेंटर P है, कॉर्ड AB है, कॉर्ड QR है. OA OB को ज्वाइन करो, PQ PR को ज्वाइन करो. तो व्हाट वी नो, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PR. इसको पॉइंट नंबर 1 दे दो. ये चारों रेडियस इक्वल है ना, रेडिया ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल. कॉन्ग्रेंट सर्कल का रेडियस है. विद दो ट्रायंगल हो, ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल PQR. ओके, व्हाट वी नो, OA इज इक्वल टू PQ, OA इज इक्वल टू PQ. कहाँ से? फ्रॉम 1 से. तो फ्रॉम 1 लिखा मैंने. सेंटर एंगल इक्वल है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल QPR, दैट इज सेंटर एंगल इक्वल है, गिवन है. फिर क्या लेंगे? साइड OB इज इक्वल टू साइड PR. कहाँ से आया? वो भी 1 से आया. तो ये दोनों साइड इक्वल है फ्रॉम 1, और बीच में एंगल है वो गिवन है सेंटर एंगल. तो ट्रायंगल किससे कॉमन हो गया? देखो, ट्रायंगल AOB इज कॉमन ट्रायंगल QPR बाय साइड एंगल साइड. एक बार ट्रायंगल कॉमन हो गया तो कॉर्ड को इक्वल कर दो. कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड QR, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉमन ट्रायंगल. ओके, एक्सरसाइज 10.3 चैप्टर 10 सर्कल का. एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन क्या दिया? ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल, राइट द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉमन पॉइंट्स. तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आ सकते हैं और कितने पोजीशंस हम लोग दिखा सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है दो सर्कल को कॉमन पॉइंट दिखाने की. तो फर्स्ट इज 2 सर्कल्स, नो कॉमन पॉइंट्स बिकॉज सर्कल डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर. दोनों सर्कल दूर दूर ड्रॉ करो, कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो कॉमन पॉइंट एक भी नहीं हुआ. ओके, सेकेंड वाला, सर्कल इंटरसेक्ट एक्सटर्नली इन 1 कॉमन पॉइंट. क्या बताने का है? सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली इन 1 कॉमन पॉइंट. ओके, तो सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे? दो सर्कल को टच करो बाहर से, एक कॉमन पॉइंट P पे. तो ये सेंटर O है फर्स्ट सर्कल का, सेंटर A है सेकेंड सर्कल का. OP रेडियस हो जाएगा फर्स्ट सर्कल का, PA रेडियस हो जाएगा सेकेंड सर्कल का. तो OP को R1, PA को R2. अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये मैं तुम लोगों को आगे के लिए बता रहा हूँ, आगे सम सॉल्व करने में हेल्प आएगा. हमारा डायग्राम इतना है, ये आंसर हो गया ये वाले क्वेश्चन के हिसाब से, पर मैं एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ. डिस्टेंस OA बिटवीन 2 सेंटर, दो सर्कल के बीच में, दो सर्कल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? अगर एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है एक्सटर्नली, तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? OA, दैट इज रेडियस 1 प्लस रेडियस 2. तो OA क्या है? OP प्लस PA. तो डिस्टेंस OA विल बी रेडियस 1 प्लस रेडियस 2. एक्चुअली आंसर सिर्फ ये डायग्राम है, पर ये एडिशनल मैंने दिया है. डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर व्हेन दे इंटरसेक्ट एक्सटर्नली इन 1 पॉइंट. ओके, ऐसे ही कोई पॉइंट नंबर 3, सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली. कहाँ पर इंटरसेक्ट करे? इंटरनली इन 1 कॉमन पॉइंट. तो दो सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे? ये सर्कल 1 है, सेंटर A है. ये सर्कल 2 है, सेंटर O है. दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? एक्सटर्नली एक पॉइंट P पे, सॉरी इंटरनली. दोनों सर्कल कहाँ पर टच हो रहे हैं? दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं इंटरनली, अंदर से टच कर रहे हैं ना. कहाँ पर? पॉइंट P पे. तो OA क्या हो गया? रेडियस 2 हो गया छोटे सर्कल का. OP क्या हो गया? रेडियस 1 हो गया OP बड़े सर्कल का. तो डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर दैट इज OA. तो OP R1 ग्रेटर सर्कल का
डिस्टेंस ओ ए बिटवीन टू सेंटर, दो सेंटर के बीच में, विल बी R1 माइनस R2, OP माइनस OA, OP माइनस OA विल बी व्हाट, सॉरी OP माइनस AP। OP क्या है, रेडियस R1 बड़े सर्कल का, AP क्या है, रेडियस R2 छोटे सर्कल का। तो OP माइनस AP विल बी व्हाट, डिस्टेंस OA, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर when the circle intersect in a one point internal। तो R1 माइनस R2 विल बी OA, तो डिस्टेंस OA विल बी R1 माइनस R2, बड़ा सर्कल का रेडियस माइनस छोटे सर्कल का रेडियस। तो ये तुम लोग को मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, आगे का आने वाले एक्सरसाइज में काम में आने वाला है। एक्चुअली आंसर हमारा इतना ही है, ये फिगर। ओके, अब फोर्थ वाला, सर्कल इंटरसेक्ट इन टू कॉमन पॉइंट। तो सर्कल इंटरसेक्ट इन अ टू कॉमन पॉइंट P एंड अ पॉइंट Q। तो मैक्सिमम टू कॉमन पॉइंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ अ टू सर्कल। और दो सर्कल इंटरसेक्ट करता है तो मैक्सिमम दो ही कॉमन पॉइंट आता है, उसके ऊपर कॉमन पॉइंट नहीं आता है। एक्सरसाइज 10.3 सर्कल का सेकेंड क्वेश्चन। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, एक सर्कल दिया है, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट सेंटर। हमको कंस्ट्रक्शन करना है सेंटर फाइंड करने के लिए। इसके 4 स्टेप है। पहले देखो, ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, कोई भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दो। दूसरा स्टेप, टेक 2 कॉर्ड्स ऑफ इक्वल मेजरमेंट और एनी मेजरमेंट। 2 कॉर्ड्स ड्रॉ करो इक्वल मेजरमेंट के या तो फिर एनी मेजरमेंट के। मेरे हिसाब से इक्वल मेजरमेंट का करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाता है कंस्ट्रक्शन करना, तो मैंने इक्वल मेजरमेंट के किया है। थर्ड स्टेप, बाइसेक्ट द कॉर्ड्स, वो दोनों कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करो। और फोर्थ स्टेप, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द बाइसेक्टर, दोनों बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो उसको ड्रॉ कैसे करना है, पहले सर्कल ड्रॉ करो एनी मेजरमेंट का, 2 कॉर्ड लो AB और PQ, या मैं दोनों इक्वल मेजरमेंट का प्रीफर करता हूँ। इन्हें पॉइंट B पे रख के, सपोज ये कॉर्ड 4 सेंटीमीटर का है या 3 सेंटीमीटर का है, तो ये कॉर्ड भी 3 सेंटीमीटर का है। कैसे करना है, कंपास में 3 सेंटीमीटर लो और यहाँ पर कट करो, B पे रखो, कोई भी पॉइंट पे रखो B पे, और यहाँ पर कट करो। फिर बाद में यहाँ पर कोई भी पॉइंट पे रखो, उसको P नाम दे दो और उसको फिर Q पे कट करो। तो कंपास को P पे रखो और Q पे कट करो, कंपास को B पे रखो और A पे कट करो। दोनों का इक्वल मेजरमेंट रखो। जैसे मैं 3 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया कंपास में AB के लिए, तो वही मेजरमेंट का PQ के लिए लो 3 सेंटीमीटर। तो कोई भी पॉइंट पे रखो, उसको P नाम दो और कट करो, या कट होता है उसको Q नाम दो। यहाँ पर कोई भी पॉइंट पे रखो, उसको पॉइंट B नाम दो और कट करो, जहाँ पर भी कट होता है उसको पॉइंट A नाम दो। अभी AB को बाइसेक्ट करो, बाइसेक्ट करना सबको आता है, हम लोग लोअर स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं। AB को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, पॉइंट A पे रखेंगे, मोर देन हाफ लेंगे मेजरमेंट कंपास का। कंपास को कहाँ रखेंगे, पॉइंट A पे, और कंपास का मेजरमेंट क्या लेंगे, मोर देन हाफ, अंदाज से मोर देन हाफ, एक आँख ऊपर एक आँख नीचे। फिर पॉइंट B पे रख के आँख को कट करो, तो ये एक आँख यहाँ पर इंटरसेक्शन मिलेगा, यहाँ पर एक आँख का इंटरसेक्शन मिलेगा। दोनों को ज्वाइन करो तो क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर ऑफ AB। ऐसे हम लोग PQ को बाइसेक्ट करेंगे। तो पॉइंट P पे रखो कंपास, पॉइंट P पे रखो कंपास को, और मोर देन हाफ लो PQ का। पॉइंट P पे रखो कंपास को, मोर देन हाफ लो, एक आँख ऊपर ड्रॉ करो, एक आँख नीचे ड्रॉ करो। फिर मेजरमेंट को हिलाओ मत, Q पे रख के ये आँख को कट करो दोनों को। ये दोनों आँख कट हो गया तो ये पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करो, और दोनों लाइन, दोनों बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड अ सेंटर O। तो ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट होता है दैट सेंटर इज, दैट इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंटर O। तो समझ में आया, 2 कॉर्ड ड्रॉ करने का इक्वल मेजरमेंट के लिए हो 3 सेंटीमीटर के, AB और PQ। AB को बाइसेक्ट करो, पॉइंट A पे कंपास रखो, AB का मोर देन हाफ लो, यहाँ ऊपर आँख आएगा नीचे और एक आँख नीचे आएगा। फिर कंपास को मूव मत करो, B पे रखो, ये आँख को कट करो, ये आँख को कट करो, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो, ये बाइसेक्टर हो गया AB का। ऐसे ही पॉइंट P पे कंपास को रखो, मोर देन हाफ लो PQ का अंदाज से, एक आँख ऊपर ड्रॉ करो, एक आँख नीचे ड्रॉ करो। फिर कंपास का मेजरमेंट मूव मत करो, Q पे रखो, ये आँख कट करो, ये आँख कट करो, दोनों को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करो।
जहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट होती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट इज सेंटर ओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दो सर्कल है, इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रहा है 2 पॉइंट्स पे, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करने का है, देयर सेंटर लाइज, दोनों का सेंटर लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड, क्योंकि कॉमन कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वही बाइसेक्टर पे दोनों का सेंटर आता है, ये प्रूफ करने का है। वी सोल्यूशन देखो, दो सर्कल ड्रॉ करो, दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ए और बी में इंटरसेक्ट हो रहा है, ए बी से ज्वाइन करो, ठीक है। फिर पॉइंट पी एक सर्कल का सेंटर है, पॉइंट क्यू दूसरे सर्कल का सेंटर है, पी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो पी एम ए बी के ऊपर, फिर ये वाले सर्कल में क्यू से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो क्यू एम, इसको कॉर्ड ए बी को, तो पी एम और क्यू एम बोथ आर सेम लाइन, और दोनों किसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी को, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी पासिस थ्रू द सेंटर पी एन क्यू। इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो पहले स्टेटमेंट क्या करेंगे, लेट द टू सर्कल विद सेंटर पी एंड क्यू, दो सर्कल है, एक का सेंटर पी एक का सेंटर क्यू, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए एंड बी, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए एंड बी में, ओके। देन जॉइन ए बी को ज्वाइन कर दो, ये सर्कल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लो पी से, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, कहाँ से, विद सेंटर पी से, देयरफॉर पीएम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो पीएम क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अभी वो स्टेप को रिपीट करेंगे विद सेंटर क्यू, ओके। तो नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड ए बी विद सेंटर क्यू, तो कॉर्ड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, कहाँ से, सेंटर क्यू से, तो क्यू एम हो जाएगा, therefore MQ is a perpendicular bisector of AB, therefore MQ and MP are same line, और दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB, ठीक है। तो MP और MQ क्या है, सेम लाइन है, और दोनों किसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB को, therefore परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्रू द सेंटर P and Q।